विभिन्न प्रकार की योजना बताते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कहते हैं और पति भरोसा कर उनकी पत्नी की बात मानकर चेक पर साइन करते हैं। 420 और 120 बी की कार्यवाही सुपेला के स्थित एसबीआई बैंक के प्रबंधक लोकेश्वर प्रवीण पर भी की जाएगी। उनकी बगैर सहमति और जानकारी के उक्त 80 लाख रुपए को उनकी पत्नी उनके साले के द्वारा कथित रूप से बैंक मैनेजर के साथ मिल करके और उक्त पैसे का गबन किया गया है। पत्नी अपने पति के रिटायर्ड पैसे पर नजर गड़ा कर बैठी और उन पैसे को हड़पने के लिए अपने भाई के साथ मिल साजिश रच अपने पति को ठग लेती है। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, वहीं एक पत्नी अपने पति के दुख का कारण बन गई। कारण ये कि पत्नी अपने पति के रिटायर्ड पैसे पर नज़र गड़ा कर बैठी और उन पैसे को हड़पने के लिए अपने भाई के साथ मिल साजिश रच अपने पति को ठग लेती है और फिर मायके फरार हो जाती है। हम आपको बता दें कि पति का नाम नटराज मुदलियार है, जो कि 53 वर्षीय है और बीएसपी रिटायर कर्मचारी है और बीएसपी के इंचार्ज सीनियर टेक्नीशियन का कार्य करते थे और उन्हें रिटायरमेंट के पैसे मिले थे और उस रिटायरमेंट के पैसे पे नज़र जा अड़ी थी उनकी पत्नी की। तो पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश रचते हैं। पत्नी का नाम राजकुमारी मुदलियार है उर्फ मीना, और जो उनके भाई हैं जिनका नाम गोविंद स्वामी है। आपको बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने पति को ठगा। पत्नी अपने भाई के साथ मिलकर पति को विभिन्न प्रकार की योजना बताते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कहते हैं और पति भरोसा कर उनकी पत्नी की बात मानकर चेक पर साइन करते हैं। सबसे पहले उन्हें वो एक चेक साइन करके देते हैं जो कि 30 लाख की होती है। उसके बाद 2 चेक अन्य भी साइन करते हैं जो कि बच्चों के नाम पे वो उनसे ठगती है। दरअसल आपको बता दें कि पत्नी और पति के दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था, जिस वजह से पत्नी और पति दोनों ने चेक पर साइन करते हैं। इस प्रकार साइन कराते हैं, पूरी तरीके से 80 लाख की ठगी करते हैं और जैसे ही साइन करवाने के बाद पत्नी अपने पास वो 2 चेक रख लेती है। उसके बाद 19 दिसंबर 2019 को जब पति सुपेला स्थित एसबीआई बैंक जाता है और अपनी मां के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करने की बात एसबीआई बैंक से करता है, तो एसबीआई बैंक कहती है कि आपका अकाउंट नील है, आपके खाते में पैसे नहीं हैं। उसके बाद जब पति पूरी जांच पड़ताल करवाता है और निकालता है हिस्ट्री, तो पता चलता है कि उसके अकाउंट से उसकी पत्नी और उसके साले गोविंद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। तो पति अपनी पत्नी से बातचीत करता है और पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है। उसके बाद पति हाई कोर्ट पे जाकर परिवर्त लगाता है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद इस पे हाई कोर्ट से निर्देश आता है कि इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और पुलिस की कार्रवाई की जाए। तो इस पर धारा लगती है 420, 406 और 120 बी की। उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 420 और 120 बी की कार्रवाई सुपेला के स्थित एसबीआई बैंक के प्रबंधक लोकेश्वर प्रवीण पर भी की जाएगी। आपको बता दें क्योंकि दोनों का अकाउंट ज्वाइंट था, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए, तो उनके मोबाइल फ़ोन में किसी प्रकार का मैसेज ना ही किसी प्रकार की जानकारी उन्हें दी गई। तो इसी संदर्भ में लोकेश्वर प्रवीण पर भी धारा लगी है 420 और 120 बी की। इसी पूरे मामले में सीएसपी सर ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे। देखिए, इस प्रकरण में भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड कर्मी हैं मिस्टर नटराजन मुदलियार। उन्होंने न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि रिटायरमेंट के बाद बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता था लक्ष्मीनगर सुपेला में, उसमें रिटायरमेंट से मिले 80 लाख रुपए उनके जमा थे। उनकी बगैर सहमति और जानकारी के उक्त 80 लाख रुपए को उनकी पत्नी उनके साले के द्वारा कथित रूप से बैंक मैनेजर के साथ मिल करके और उक्त पैसे का गबन किया गया है और उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दिया गया है। उनके द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में दिया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में धारा 156(3) के तहत उसकी जांच करने और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के संदर्भ में एक आदेश पारित किया गया है। उस आदेश के तारतम्य में सुपेला थाना में यह अपराध कायम किया गया और उसकी विवेचना की जा रही है। उसकी पत्नी पहले तो यहीं रहती थी, उसका कहना है कि अभी वो कहीं बाहर चली गई है, आपस में पति पत्नी का विवाद चल रहा है। ये आपने सुना कि सीएसपी सर ने बताया कि किस प्रकार उस महिला ने अपने पति को ठगी की 80 लाख की और उसके बाद अपने मायके जा बस गई है और पति पत्नी के बीच अभी विवाद चल ही रहा है। अब देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होगा, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।